हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल 2020। 22 अप्रैल 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ व्यावसायिक शिक्षा आईटीआई प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा यह घोषणा किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अब छात्रों को 12वीं के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी मिलेगा। आईटीआई का प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ में 11वीं और 12वीं छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके बाद 12वीं पास करने वाले छात्रों को आईटीआई का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार की इसकी घोषणा की है। इसका मकसद है कि 12वीं पास करने वाले छात्र छात्राओं के पास रोजगार के विकल्प उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए आईटीआई समन्वय के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, छात्रों को 12वीं प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा आईटीआई का भी प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने की बड़ी पहल। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 12वीं और 11वीं कक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई आईटीआई के समन्वय से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग को योजना तैयार करने के दिए निर्देश। श्री भूपेश बघेल ने कहा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों को उच्च कोटि का कौशल विकसित करने के लिए इस योजना के तहत मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सीमेंट उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, प्रथम स्थान पर, पहला स्थान में। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। देश की जरूरत से 20% सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में, लॉकडाउन से पड़ा फर्क। छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। यहाँ 9 बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं के 9 बड़ी सीमेंट कंपनियों के 14 प्लांट हैं, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 260 लाख टन है। देश की कुल जरूरत का 20% सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। लॉकडाउन के वजह से निर्माण कार्य बंद होने पर सीधा असर उन उद्योग पर पड़ा है। ज़्यादातर सीमेंट संयंत्र का उत्पादन बंद है। उद्योग से जुड़ी अफसरों ने बताया कि सीमेंट की मांग तो है, इनमें ज़्यादातर पुराने ऑर्डर और लॉकडाउन के दौरान कोई नया ऑर्डर नहीं मिला है। साथ ही अभी लेबर की भी समस्या है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संकट में भी रायगढ़ और कोरबा जिले ने इतिहास रचते हुए प्रदूषण की मात्रा बढ़ा है, जिसके कारण क्षेत्रीय अधिकारी दोनों जिलों को नोटिस जारी की है। तो यह शोकाज नोटिस जारी किए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरोना संकट में रायगढ़ और कोरबा ने रचा इतिहास, मिला शॉकज नोटिस। लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया में प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी आई है। छत्तीसगढ़ में भी जारी आंकड़ों की माने तो प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, मगर रायगढ़ और कोरबा जिले ने इतिहास रचते हुए प्रदूषण के आंकड़ों को बढ़ाया है। लॉकडाउन में प्रदूषण के आंकड़ों बढ़ने से दिनों दिन दोनों जिलों में क्षेत्रीय अधिकारी को शॉकज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 6 से 12 अप्रैल तक जारी आंकड़ों की माने तो रायगढ़ में प्रदूषण की दर पिछले 2 सालों से तुलना में 20.20 से बढ़कर 47.13 हुआ तथा वही कोरबा जिले में 35.18 से बढ़कर 58.29 AQI दर्ज किया गया है। लॉकडाउन में कोरबा और रायगढ़ जिले में
प्रदूषण की मात्रा बढ़ा है तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए रायगढ़ जिला। यह है रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला का गठन बिलासपुर जिले का विभाजन कर 1948 में बनाया गया था। रायगढ़ जिले का जिला मुख्यालय रायगढ़ में है। रायगढ़ केलो नदी के किनारे पर बसा है। केलो नदी का उद्गम लैलूंगा पहाड़ से हुआ है। का परियोजना में केलो नदी में जो नदी सिंचाई परियोजना है उसका नाम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। रायगढ़ जिले में मुख्य जनजाति जैसे उरांव, बिरहोर, नगेशिया मुख्य चट्टान यहाँ पर गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रेप आदि है। रायगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक 1830 मीटर लंबी पुल महानदी सेतु रायगढ़ जिले में है। महानदी पर यह पुल सूरजगांव और नदी गांव के बीच स्थित है। मुख्य खनिज कोयला, मान नदी घाटी प्रक्षेत्र है जो प्रदेश में सर्वाधिक कोयले का भंडारण क्षेत्र है। यहाँ पर खसिया, धरमजयगढ़, महुआ, पाली आदि से भी कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ पर जैसे बॉक्साइट का उत्पादन किंधा पहाड़ रायगढ़ से होता है। यहाँ पर जैसे औद्योगिक क्षेत्र लारा है। ओपी जिंदल उद्योग जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ की स्थापना 1988 में हुआ था। यह एशिया की सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी है। मोनेट इस्पात संयंत्र भी रायगढ़ में है जिसका स्थापना 2000 में हुआ था। गोमर्दा अभयारण्य यह रायगढ़ जिले में स्थित है। इसका स्थापना 1975 में हुआ था। राम झरना यहाँ पर जलप्रपात है। मडुमसिल्ली जलप्रपात भी यहीं पर है। रायगढ़ में पुरातात्विक स्थल और ऐतिहासिक स्थल सिंघनपुर की गुफा है। यह पूर्व पाषाण कालीन स्थल प्रदेश में खोजी गई सबसे पहली गुफा है जिसकी खोजकर्ता एंडरसन ने 1910 में किया था। कबरा पहाड़ मध्य पाषाण कालीन तथा प्रदेश में सर्वाधिक शैल लाल रंग की सांभर घड़ियाल की सीढ़ीनुमा आदि चित्र प्राप्त हुए हैं। बोतलदा यह प्रदेश का सबसे लंबी गुफा है। बार एवं देवगांव से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पुजारी पाली से केवटी माता मंदिर है। कुषाणकालीन सिक्के रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। रायगढ़ में चक्रधर समारोह आयोजित प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी में किया जाता है। इसका प्रारंभ राजा उदय सिंह द्वारा किया गया था। रायगढ़ जिले के साथ साथ अब कोरबा जिले में भी प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुआ है तो आप कोरबा जिले के बारे में भी जानिए। कोरबा जिले को आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए। यह है कोरबा जिले। कोरबा जिले का गठन 1998 में हुआ था। कोरबा जिले का जिला मुख्यालय कोरबा में है। बिलासपुर जिले का विभाजन करके कोरबा जिले को बनाया गया था। कोरबा हसदो नदी के किनारे बसा है। हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिले के रामगढ़ कैमूर पहाड़ी से होता है। यहाँ पर मुख्य चट्टान गोंडवाना क्रम की चट्टान है। साथ ही यहाँ पर दक्कन ट्रेप की चट्टानें भी प्राप्त होती है। मुख्य खनिज यहाँ पर कोयले भंडारण क्षेत्र जैसे कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, कोरबा सबसे बड़ी मशीनीकृत कोयला खदान है। मुकुंद घाट यह सबसे बड़ी यांत्रिकृत कोयला खदान है। बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र जैसे पुट्टा पहाड़, पवन खेड़ा, केरता पहाड़ आदि से बॉक्साइट अयस्क का खनन किया जाता है। मुख्य जनजाति कोरवा, कंवर आदि जनजाति निवास करते हैं कोरबा जिले में। यहाँ पर प्रमुख उद्योग जैसे एनटीपीसी कोरबा जिसकी स्थापना 1983 में हुआ था। यहाँ पर 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर बाल्को भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी इसकी स्थापना 1965 में हुआ था जहां उत्पादन 1975 से उत्पादन प्रारंभ किया गया था। 2001 में स्टाइलाइट निजी कंपनी ने इसे इनके 51% शेयर खरीदकर इसे संयुक्त उपक्रम बन गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। मुख्य नदी परियोजना हसदो बांगो परियोजना इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। साथ ही 1994 से यहाँ पर ग्राम माचाडोली में 120 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होता है। यह प्रदेश में प्रथम जल विद्युत उत्पादन है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर यह परियोजना का नामकरण किया गया है। मिनी माता बांध के नाम से जाना जाता है बांगो नदी परियोजना को।
यह प्रदेश में सबसे ऊंची बांध है जिसकी ऊंचाई 87 मीटर है। कोरबा जिले में प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल है जैसे तुमान। तुमान कलचुरियों की प्रथम राजधानी पाली बाणवंशी शासकों की राजधानी है। पाली का शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक द्वारा किया गया था। पाली के जो प्राचीन शिव मंदिर है उनका जीर्णोद्धार जाज्यालय देव प्रथम द्वारा किया गया था। जाज्यालय देव कलचुरी राजवंश का राजा है। छुरी कोस गई कलचुरी शासक महेंद्र शाह की राजधानी है। साथ ही यहाँ पर जो चैतुरगढ़ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। कलिंग राज द्वारा चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी माता महामाया मंदिर का निर्माण किया गया था। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। लाफागढ़ के जो किला है उसे छत्तीसगढ़ का अभेद किला कहा जाता है। कुदुरमाल कोरबा जिले में एक कबीर पंथियों का पवित्र स्थल है जिसकी स्थापना मुक्तामणि साहब के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के जंगलों से बहुतायत संख्या में प्रदेश के किस वन मंडल से हिरण, चीतल और सांभर आ रहे हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट बिलासपुर वन मंडल में मध्य प्रदेश के जंगलों से हिरण, चीतल, सांभर आ रहे हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पड़ोसी राज्यों के वन्य जीवों से गुलजार हुए छत्तीसगढ़ के जंगल। राज्य के जंगल पड़ोसी राज्यों के वन्य जीवों से लगातार गुलजार हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से अनुसूची 1 और 2 के वन्य प्राणी आ रहे हैं। राज्य के जंगलों में मध्य प्रदेश के बहुतायत संख्या में हिरण, चीतल, सांभर कवर्धा जिला तथा बिलासपुर वन मंडल में आ रहे हैं। इसी तरह तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गोदावरी कछार से वन भैंसे का झुंड, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और उड़ीसा से भालू, हाथी और अन्य छोटे वन्य प्राणी गरियाबंद वन मंडल, सीता नदी उद्यानिकी अभ्यारण्य में आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सीता नदी है यह प्रदेश का सबसे प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह धमतरी जिले में है। साथ ही यहाँ पर जो उदयंती अभ्यारण्य है यह गरियाबंद में है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन के वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु वनोपज महुआ फूल के समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है 30 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदेगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। लॉकडाउन के चलते भूपेश बघेल सरकार 17 के बजाय 30 रुपये में 30 रुपये किलो महुआ फूल खरीदेगी। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में वनोपज का संग्रहण करने वाले आदिवासियों को राहत दी। आदिवासियों से अब राज्य सरकार द्वारा महुआ फूल को 17 रुपये प्रति किलोग्राम के बजाय 30 रुपये प्रति किलोग्राम के दर पर खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को लगभग 650 करोड़ रुपए संग्रहण के पश्चात दिया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज से परिपूर्ण है। वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए महुआ जीविका उपार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बता दें कि इसके संग्रहण के बाद इसे सूखा करके बेचा जाता है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत के कितने राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों के राशन दुकानों में 1 किलो मुफ्त दाल गरीब लोगों को दी जा रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 7 राज्यों सहित एक केंद्र शासित प्रदेश द्वारा यहाँ के गरीब लोगों को राशन दुकानों द्वारा 1 किलो मुफ्त दाल दिया जा रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 7 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों ने शुरू किया राशन दुकानों में मुफ्त दाल बांटना। गुजरात, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राशन दुकानों
में मुफ्त दाल बांटना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1 किलोग्राम दाल दी जाएगी। मंत्रालय के बयान के अनुसार मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी आंशिक दाल का भंडारण है। साथ ही आंशिक दाल का भंडारण आंशिक तौर पर पहुंच गया है, वही अपनी योजनाओं के अनुसार चरणबद्ध तरीके से इसका वितरण शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।